हाल ही अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया था कि तीसरे फेज के कोरोना वैक्सीन का फाइनल विश्लेषण बताता है कि ये 95% तक प्रभावी है। इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया था कि ये सुरक्षा मानकों पर भी खरी उतरी है, लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट सामने आ गया है। हाल ही में ब्रिटेन में फाइजर की इस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया गया। कंपनी ने तो इसे बिल्कुल सुरक्षित बताया था, लेकिन अब शुरुआत में ही इसको लेकर कुछ परेशानियां सामने आ गई हैं। दरअसल वैक्सीन लेने के बाद 2 लोगों को एलर्जी की शिकायत हुई है, जिसे लेकर ब्रिटेन के दवा विनियामक ने चेतावनी भी जारी कर दी है। विनियामक ने कहा है कि दवाओं, खाद्य पदार्थों या टीके से एलर्जी की शिकायत होने वाले लोगों को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन न दी जाए। यह मामला कोरोना वायरस वैक्सीनेशन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर सामने आया है, इसलिए ब्रिटिश सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। जिन 2 लोगों के ऊपर वैक्सीन का दुष्प्रभाव देखने को मिला है वे पेशे से स्वास्थ्यकर्मी हैं। ब्रिटेन के मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ने सभी 50 NHS ट्रस्टों को एहतियाती सलाह दी है कि जिस भी व्यक्ति को एलर्जी हो उन्हें फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन न दी जाए। ब्रिटिश मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के अनुसार ब्रिटेन में गंभीर एलर्जी का इतिहास रखने वाले लोगों की सही संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है। माना जा रहा है कि देश में लगभग 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दवा, भोजन या वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में अगर इन लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेन में NHS के राष्ट्रीय चिकित्सा निदेशक प्रोफेसर स्टीफन का कहना है कि यह सलाह एहतियाती तौर पर दी गई है। इससे किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन 2 लोगों के ऊपर फाइजर की वैक्सीन का उल्टा असर पड़ा है वे भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। 2 लोगों को फाइजर की वैक्सीन से एलर्जी होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार प्रतिदिन 5,000 से 7,000 लोगों को टीका लगा रही है। फाइजर कोरोना वैक्सीन की 8 लाख से ज़्यादा डोज को पूरे ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। फाइजर के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें कोविड-19 BNT16 वैक्सीन के कारण 2 लोगों में एलर्जी होने की रिपोर्ट मिली है। इस मामले को लेकर फाइजर और बायोएनटेक जांच में MHRA का साथ दे रहे हैं। भारत के लिए भी ये एक चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि फाइजर की कोरोना वैक्सीन के लिए भारत में भी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मांगी गई है। चूँकि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की ज़रूरत है, ऐसे में अब कंपनी ने खुलासा किया है कि वे एक नए फॉर्मुलेशन पर काम कर रही है, जिससे अत्यधिक तापमान पर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल रेफ्रिजरेशन में भी इसे रखा जा सकेगा। खास तौर पर भारत जैसे देशों के लिए यह फॉर्मुलेशन किया जा रहा है, लेकिन भारत में भी ऐसा कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है जिससे पता चल पाए कि कौन से मरीज में पहले एलर्जी के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को फाइजर की यह वैक्सीन दी जाती है तो उसमें भी एलर्जी जैसे कई मामले सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कई और गंभीर दुष्परिणाम भी फाइजर की इस वैक्सीन को लगाने के हो सकते हैं।